दुर्गेश, आपने ई बाइक्स मतलब बाइक्स को ई बाइक्स बना दिया। अगला कदम क्या है? आगे क्या कर रहे हैं? इसी में आप अभी और काम करेंगे या कुछ नया प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं? हाय फ्रेंड्स, वक्त आ गया है एक और नए डायरेक्ट दिल से इंटरव्यू आपके सामने पेश करने का। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। आज एक कंपनी के हम सीईओ से बात करने वाले हैं। जो कंपनी है ये स्टार्टअप है और ये बेसिकली साइकिल के साथ कुछ कर रही है। और मतलब क्या कर रही है, मगर आसान शब्दों में बोलूं तो ये गंगाधर को शक्तिमान बनाने में लगी हुई थी और 2 साल से इस पे काम कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, ऐसा कर लेते हैं, गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वेलकम करते हैं दुर्गेश को, जो कि है सीईओ स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रिक के। हाय दुर्गेश, वेलकम टू द शो। हाय संदीप, हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट। सो दुर्गेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 साल से आपका जो स्टार्टअप है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो अब रियलिटी की शेप ले ली है। तो अगर एक लाइन में कहना होगा कि आप किस चीज पे काम कर रहे थे, वो क्या होगा? हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसका अडॉप्शन हो मार्केट में और इसका मास अडॉप्शन हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे यूज करें, इस चीज पर काम कर रहे थे। ये हमारा विजन था। लेकिन साइकिल का एंगल फिर कहां से आ गया? तो साइकिल का एंगल यहाँ से आया कि सबसे पहले तो मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे कम एनर्जी में सबसे ज्यादा आपको इफेक्टिवनेस देता है, सबसे लोएस्ट कार्बन एमिशन करता है और हेल्दी भी है। और ये जो ई साइकिल्स का ट्रेंड है ये यूरोप में और यूएस में काफी टाइम से चलता आ रहा है और इंडिया में जी। 2016 से ये मार्केट पेनिट्रेट होने की कोशिश जारी थी, पर वो पूरी तरह से पेनिट्रेट हो नहीं पा रहा था। तो दैट इज व्हेन वी फेल्ट कि वी कैन ऐड सम वैल्यू हियर और इसीलिए फिर हमने ई साइकिल्स की तरफ जाने का निर्णय किया। राइट। तो आप कह रहे हैं आपने ई साइकिल्स में जाने का निर्णय किया, तो क्या आप कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं या एक अलग सी कोई चीज बना रहे हैं जो आप एग्जिस्टिंग साइकिल में यूज कर सकते हैं? हम एक अलग से चीज बना रहे हैं जो आप एग्जिस्टिंग साइकिल में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई साइकिल है तो हमारा जो प्रोडक्ट है इजीकिट, वो उसको इलेक्ट्रिक बना देता है, 20 मिनट के अंदर बना देता है और कंप्लीटली डीआईवाई प्रोसेस होता है। राइट। सो दुर्गेश, आगे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम एक डेमो देख लेते हैं। जो आप कह रहे हैं कि किट लगाने से साइकिल इलेक्ट्रिक साइकिल बन जाएगी, आपकी नॉर्मल साइकिल। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। Swap the front wheel of your cycle with the integrated motor wheel. Install the front assembly. Attach the pedal assist sensor. Mount the battery box on the front assembly and you are good to go. सो दुर्गेश, हमने देख लिया कि आपका एक छोटा सा किट है, साइकिल के सामने लगा दिया और फिर टायर भी चेंज कर दिया और मोपेड बन गई आपकी साइकिल। मतलब आराम से उसको एक्सीलेटर दीजिए, दौड़िए, पैडल मारिए, थोड़ा और तेज हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि ठीक है, ये तो किट मिल जाएगा, ले लेंगे, लगा देंगे। तो क्या ये किट अभी मार्केट में अवेलेबल है या फिर प्री ऑर्डर पे चल रहा है? ये अभी फिलहाल प्री ऑर्डर पे चल रहा है। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि आप हमारे वेबसाइट पे प्री ऑर्डर करते हो, फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। कुछ डिटेल जानने होते हैं क्योंकि आपके टायर का साइज हमें जानना जरूरी होता है। फिर उस साइज का रिम हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसके कुछ टाइम बाद फिर फाइनल डिलीवरी जो है वो मार्च में चालू होने वाली है। राइट। सो मार्च से जी, तो अगले महीने से अगर किसी ने अभी प्री ऑर्डर किया तो अगले महीने उनके पास चमचमाता हुआ नया किट आ जाएगा और उनकी साइकिल बन जाएगी ई साइकिल। तो अब ये बताइए कि जो किट है ये कितने का है? किट की प्राइस जो है अभी 29,999 रुपीज है। इसमें डिलीवरी चार्जेस और बाकी सारी चीजें इंक्लूडेड है। राइट। सो आप कह रहे हैं 29,999 में पूरा किट, साथ में रिम भी? या सब कुछ आपको जो कन्वर्ट करने के लिए जो जो चीजें लगेंगी, आपका जो डिजिटल स्क्रीन हो गया, आपका थ्रॉटल हो गया, आपका पेडल असिस्ट हो गया, इवन जो टूल्स लगेंगे आपको कन्वर्ट करने के लिए, वो भी हम आपको साथ में भेजते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा डीआईवाई प्रोसेस हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही उसे 20 मिनट में कन्वर्ट कर पाए। तो जो जो चीजें लगेंगी वो सारी आपको मिल जाएंगी किट में। राइट। सो दुर्गेश, अगर देखें मार्केट में और भी 2 ऐसे किट्स अवेलेबल हैं जो आपकी साइकिल को ई साइकिल बना सकते हैं और उनके दाम भी कुछ के तो आपके ऑलमोस्ट नजदीक में आ रहे हैं। तो फिर आपका प्रोडक्ट उनसे डिफरेंट कैसे है? तो पहले जो एग्जिस्टिंग किट्स आपको मार्केट में मिल रहे हैं तो उसमें सारे कंपोनेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप मतलब कुछ कुछ है जो देते हैं, पर मोस्टली जो किट्स है उसमें आपको कुछ में बैटरी नहीं मिलेगा, कुछ में पेडल असिस्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए उनका प्राइस थोड़ा कम रहता है। हमारा किट जो है आपको सारे कंपोनेंट्स एक साथ में देता है। ये तो पहला फर्क हो गया। दूसरा फर्क ऐसा है कि वो आप किट जब लेके आते हो तो आपको किसी मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है उसको इंस्टॉल करने के लिए। फिर वो मैकेनिक अपने चार्जेस लेता है, तो वो हमारे केस में नहीं है क्योंकि आप खुद ही इंस्टॉल कर सकते हो।
तीसरी बात ऐसी है कि उसको इंस्टॉल करवाने के लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा आपकी फ्रेम पे, या जो भी बैटरी और कंट्रोलर की फिटिंग्स है उसके लिए एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिससे आपका फ्रेम का वारंटी भी वॉइड हो सकता है और मतलब मॉडिफिकेशंस भी करने पड़ते हैं। तो हमारे किट में वो भी चीज़ है नहीं। चौथी चीज़ मतलब हमारा फ्रंट व्हील कन्वर्जन किट है, तो वो बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पीछे जो आपका अगर गियर्स भी है, आपका ब्रेक्स भी है, कुछ भी है, तो उसके साथ हम मैस नहीं करते, हम सामने के सामने से कन्वर्ट करके आपको चेंज करा के दे देते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स जो हमने ऐड किए हैं, जैसे चार्जिंग जो होता है वो 70% हो जाता है 1 घंटे में, तो रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स देने वाली कैटेगरी में आ गया। राइट। सो दुर्गेश, अगर बात करें जो आपका किट है, किट में क्या क्या है? एक तो आपका व्हील आ गया, डिस्प्ले आ गया, और जो आपको नट वट खोलने के लिए टूल्स चाहिए वो भी मिल जाएगा, थ्रॉटल भी मिल जाएगा, और क्या इसके अलावा? हाँ, तो जो बैटरी बॉक्स आता है वो मिलेगा पोर्टेबल वाला, फिर कंट्रोलर आता है जिस पे वो बैठता है वो मिलेगा, एक आपको डिस्प्ले मिलेगा जिसमें 2 ऑप्शन है, एनालॉग वाला जो है स्टैंडर्ड है, आप डिजिटल वाले में भी अपग्रेड कर सकते हो, थ्रॉटल आता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स भी हम आपको उसके साथ में दे देते हैं, फिर उसके बाद में वायरिंग हार्नेस आता है जोड़ने के लिए, 5 लेवल पेडल असिस्ट सेंसर आता है और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी साथ में आ जाती है, फिर सारे टूल्स आ जाते हैं जो आपको बेसिकली कन्वर्जन करने के लिए चाहिए, और साथ में हम वीडियो ट्यूटोरियल्स, वीडियो असिस्टेंस और ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं जब आपके पास किट पहुंच जाए, कि अगर इजी प्रोसेस भी है तो भी हम आपको हेल्प करेंगे, वीडियो असिस्टेंस भी दे सकते हैं और डिटेल्ड मैनुअल्स भी मिल जाएंगे। राइट। वो जो डिस्प्ले जो आपने बोला एनालॉग या डिजिटल, तो दोनों का दाम डिफरेंट होता है या एक ही में आप कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दोनों का दाम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अभी जो करंट प्राइस है वो नॉर्मल वाला जो एनालॉग वाला डिस्प्ले, उस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो आता है, और जो डिजिटल वाला है वो अराउंड 1500 रुपए एक्स्ट्रा उसके चार्ज लेते हैं हम, पर उसमें फिर वो डिजिटली आपको सब दिखता है। और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको एनालॉग स्क्रीन पे और डिजिटल स्क्रीन में? दोनों स्क्रीन में सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो कितना किलोमीटर राइड हुआ है वो आपको दिखता है, आप ट्रिप कर सकते हो जैसे आप अपना नॉर्मल गाड़ी में करते हो, तो उससे मतलब हर पॉइंट पे रोक के कि इस जर्नी में कितना किलोमीटर हुआ है, आपको स्टेट ऑफ चार्ज मिलता है कि बैटरी में कितना चार्ज बचा हुआ है, आपको स्पीड मिलता है, और आपको पेडल असिस्ट लेवल चूज करने का चांस मिलता है। तो अगर पेडल असिस्ट में भी 5 लेवल होते हैं कि आपको कितना एनर्जी चाहिए, कितना बैकअप चाहिए आपकी मोटर से, तो उसका लेवल भी आप चूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप डिस्प्ले से कर सकते हो। राइट। एक फुल रिचार्ज में साइकिल कितने किलोमीटर तक चल सकती है? फुल रिचार्ज में अगर आप थ्रॉटल मोड पे जा रहे हो, मतलब आप मोपेड की तरह चला रहे हो, तो 25 किलोमीटर तक जाएगी, और अगर पेडल असिस्ट पे चला रहे हो तो 40 किलोमीटर तक जाएगी। राइट। सो दुर्गेश, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हर एक साइकिल का, जैसे आपने बताया कि टायर रिम साइज अलग होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा और आप कस्टमाइज करेंगे, तो लुक एंड फील उस टायर का वैसे ही रहेगा? जैसे फायरफॉक्स की कुछ साइकिल्स हैं, उनके बड़े मोटे ताजे टायर होते हैं, दिखने में बड़ा स्टाइली लगते हैं, तो आप भी वैसे ही टायर देंगे या डिफरेंट होंगे? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि हम रिम के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं, तो रिम्स जो होता है वो एक जनरली स्टैंडर्ड इशू में आता है, तो वैसे रिम्स हमने ऑलरेडी प्रोक्योर करके रखे हैं। उसके ऊपर के जो टायर बैठते हैं वो आप अपना खुद का टायर भी बिठा सकते हो अगर आप चाहें तो, क्योंकि क्या होता है, हमने जब इसका पायलट रन किया था तभी कुछ लोग थे जिनका कहना था कि आप हमें टायर मत दो, हमें हमारा ही टायर इस पे बिठाना है, क्योंकि हमने थोड़ा प्रीमियम वाला लिया, तो वो लोग वो वाला भी बिठा सकते हैं। इफ दे चूज कि नहीं हमको पूरे टायर के साथ चाहिए, तो हम टायर के साथ भी दे देते हैं, और उस हिसाब से वो टायर भी हम प्रोक्योर कर लेते हैं। राइट। और बैटरी का आपने बताया था कि 1 घंटे में लगभग 70% चार्ज हो जाती है। हाँ। और ये बैटरी की लाइफ कितनी होती है, कितने साल बिना प्रॉब्लम के चलती रहेगी? इसका हम 18 महीने का वारंटी देते हैं, और ये चलती रहेगी 2-3 साल तक आराम से चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बहुत आसान है, मतलब ये लगभग 5-6 हजार में आपको रिप्लेस करके भी मिल जाएगी, जब भी 2-3 साल बाद अगर रिप्लेस करनी होगी तभी। राइट। और ये बैटरी में मेंटेनेंस में कुछ ध्यान देना पड़ेगा या कोई मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है? नहीं, ये लिथियम आयन की बैटरी है, इसमें एक हमने अलग से सेल केमिस्ट्री भी यूज की है, तो अभी पेटेंट प्रोसेस है तो मैं आपको बता नहीं सकता, पर ये जो सेल केमिस्ट्री है यही आपको अलाउ करती है कि आप जो है 1 घंटे में 70% चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसका डिस्चार्ज रेटिंग थोड़ा ज्यादा है, और जो हमने किया है तो इसमें से आपको बैटरी मेंटेनेंस का भी कोई इश्यू नहीं आएगा, अगर आ गया कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नो क्वेश्चन आस्क हम आपको सर्विस देते हैं। राइट। सो दुर्गेश, ये अगर किसी को किट ऑर्डर करना है, ये पैन इंडिया में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो और डिलीवर कर देंगे, या कुछ स्टार्ट में आप एरियाज ओपन कर रहे हैं? नहीं, आप पैन इंडिया से कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये DIY किट है, तो अभी फिलहाल तो हमने कोई डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप रखी नहीं है, अब वो भी प्रोग्राम रोल आउट करने वाले हैं तुरंत।
पर अभी आप कहीं से भी आसाम में हो, जम्मू में हो या कन्याकुमारी में हो, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास डिलीवर हो जाएगा और डिलीवरी चार्जेस भी जो है वो इंक्लूडेड है, जो मैंने बोला आपको। राइट। और आगे आने वाले वक्त में एक Amazon, फ्लिपकार्ट इनसे भी टाई अप होने की उम्मीद है या आप अपनी ही साइट के थ्रू बेचेंगे? हमारा चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन, हो सकता है अमेजोन के थ्रू हमारा इंटरनेशनल चल रहा है कि बाहर भी बेच सके हम इस चीज को, तो चांसेस तो है कि अमेजोन के थ्रू भी आगे फ्यूचर में जाके हो सकता है available। राइट। और आपका जो पूरा सेटअप है सब कुछ इंडिया में है या कहीं बाहर है? पूरा सेटअप, पूरा असेंबली जो है वो इंडिया में होता है। इवन जो सारे कंपोनेंट्स है, मोर देन 90% कंपोनेंट्स हैव बीन सोर्स फ्रॉम इंडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पेडल असिस्ट सेंसर जो है वो इंडिया के बाहर से सोर्स करना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ पे बनता है ही नहीं। लेकिन जी। बाकी सारे कंपोनेंट्स, जो बैटरी है बैंगलोर से सोर्स्ड है, जो मोटर्स वगैरह है जो हमने पुणे में डेवलप की है, और असेंबली जो है वो पूरा मुंबई में होता है। तो पूरा मोर देन 90% इट इज इंडियनाइज्ड। असेंबली पूरा यहाँ का है और सोर्सिंग भी हमने जहाँ से की है, 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया से ही। राइट। सो दुर्गेश, यहाँ पर एक सवाल ये पेरेंट्स के दिमाग में ये भी उठ रहा होगा, चलो हम अपने बच्चों की साइकिलों को ई साइकिल बना देते हैं, क्या स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं होगी, बच्चे आराम से चला लेंगे? नहीं, एकदम आराम से, इस बात का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ARAI के जो नॉर्म्स है सेफ्टी के लिए, उनके हिसाब से इस चीज को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लिमिट करना होता है। तो हमने वो लिमिट कर दिया है, तो 25 की स्पीड के आगे आप जा ही नहीं सकते। और इसलिए ये चीज चलाने के लिए आपको ना लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो सब चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो कंप्लायंस भी नहीं है, पूरा प्रॉपरली रेगुलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। राइट। सो यहाँ पर एक और सिनेरियो ये भी बन सकता है कि मैं किसी हिली एरिया में गया हूँ, वहां पर आपकी बाइक, मॉडिफाइड बाइक चला रहा हूँ, तो वहां पर ही मुझे स्पीड मिल जाएगी, वहां पर वो प्लेन वाली फीलिंग नहीं आएगी? नहीं, वहां पे भी स्पीड मिलेगी, क्योंकि इसमें अच्छा हुआ आपने पूछा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर ऐसा है कि हमने जो स्पीड है वो 25 पे लॉक कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उतना ही स्पीड देती है। तो अगर आप हिली एरियाज पे भी जा रहे हो ना, तो जो कंट्रोलर है वो कैलकुलेट करेगा कि अरे 25 के नीचे आ रही है स्पीड और इसने थ्रॉटल फुल दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा तब तक जब तक आपकी स्पीड 25 नहीं हो जाती। तो 25 हो जाएगी तभी वो और ज्यादा एक्सेलरेशन देना बंद कर देगा। तो अगर आप हिल पे भी जा रहे हो, आप अपने हमारा एक्सप्लेनर वीडियो भी जो है उस पे देखोगे, तो स्लोप पे भी चलाने के लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। वहां पे आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए दोनों मोड्स पे, पेडल असिस्ट पे भी और थ्रॉटल पे भी मिल जाएगी। बिल्कुल। सो दुर्गेश, आपने ई बाइक्स, मतलब बाइक्स को ई बाइक्स बना दिया, अगला कदम क्या है, आगे क्या कर रहे हैं? इसी में आप अभी और काम करेंगे या कुछ नया प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं? अभी ये चीज को फिलहाल, अभी ये लॉन्च हुआ है तो फिलहाल तो फोकस है कि इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए, पर आगे भी जी। है हमारे कुछ प्लान्स है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हमारा माइक्रो मोबिलिटी में फिलहाल फोकस करने का प्लान है, तो ऐसे ही आगे जाके मोपेड्स में भी घुसने का प्लान है, तो वो सब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट दुर्गेश, आपके फ्यूचर Thank you एंडेवर्स so के much. लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आपका ये प्रोडक्ट काफी पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, इनका हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे लिंक इनकी साइट का, आप जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए दुर्गेश, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने अपनी बाइक से जुड़ी हुई थी। और फ्रेंड्स, अगर आपके भी कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक जल्दी पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।